तो अब यहाँ से निकलेंगे और एक गांव कौन सा है मैं भूल गया हूँ, और अब बढ़ेंगे आगे नर्मदे। सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि कमाल ही हो गया। बहुत खूबसूरत दर्शन है। अभी ये जितने अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये बहुत बुरे लगने लगते हैं जब धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही है समय का खेल, जो अच्छा लगता है वो कभी कभी बुरा भी लगता है। तो हम बढ़ रहे हैं एक बड़े कस्बे की तरफ, मैया के किनारे, क्योंकि उसको बोलते हैं शिनोर। बड़ोदरा ज़िले की वो तहसील है। वहाँ पे दत्त भगवान का मंदिर है। महादेव के मंदिर तो यहाँ घाट घाट पे होते ही हैं। और वहाँ से आगे है अरंडी संगम, सती अनुसुईया माता जी का आश्रम। तो आज सती अनुसुईया आश्रम तक दोपहर तक पहुँचने का प्लान है अपना नर्मदे। और ये वृक्ष इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, और जब ये छन छन की रोशनी आती है ना सुबह सुबह, तो और भी सुंदर लगने लगता है। इस तरफ से तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है। इसको बोलते हैं बादाम का पेड़, लेकिन इसमें वो बादाम नहीं आते, कुछ और ही क्वालिटी का बादाम आता है। मैंने ट्राई किया था निकाल के खाने का, वो कुछ भी नहीं होता, खाली नाम का बादाम का पेड़ है। इसमें लिखा है परिक्रमवासियों के लिए अन्य क्षेत्र है, श्री दत्त मंदिर शिनोर भूसा पाटिया। उसके लिए जाना होगा इधर। ये है दुर्गा मंदिर। सामने मैया है। देखो ये मंदिर है प्राचीन। तो यहाँ दर्शन करेंगे, 2-4 मिनट बैठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। महादेव शंभु। जय तो बहुत ही खूबसूरत ये मार्ग है मैया के किनारे किनारे। यहाँ से नाव चलती है उस तरफ के लिए। तो जब हम उस तरफ थे तो वहीं सामने रुक गए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो एक नाव वाले से हमने दूध मंगाया था, तो वो है नहीं तो उसको धन्यवाद ज़रूर करते एक बार। यहाँ पे क्या ना, बारी बारी से कई लोगों का ठेका है, तो 2 दिन कोई और चलाता है, 2 दिन कोई और चलाता है, ऐसा है। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है जो कि टूटा पड़ा है, उसके ऊपर एक मंदिर बना है। यानी कि ये मंदिर बहुत पुराना है। पहले ये मैया के कटाव से या भाव से कैसे भी नष्ट हो गया होगा, तो ये दोबारा नया बना होगा। ये हम बस अनुमान से बोल रहे हैं, सत्य कुछ भी हो सकता है। चलो करते हैं दर्शन महादेव के। बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी बनाई है किसी ने। तो ये सजे हुए पूरी तरह से तो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन थोड़े से दर्शन करवा दे रहा हूँ मैं। जय हो। तो ये थे रोहिणेश्वर महादेव। जब मैया में बाढ़ आती है
ओवरफ्लो होती हैं तो यहाँ मंदिर डूब जाता है, ऐसा बता रहे थे वो, जबकि इतना ऊंचे पे है। क्योंकि सीधा टकराव है ना, मैया इधर सीधे आती हैं, तो वो रीजन है। हे हो माँ तेरी सदाई जय जयकार। ये है भंडारेश्वर महादेव। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। शिखर दर्शनम पापनाशनम। जय हो। जय हो मालिक। भंडारेश्वर महादेव है ये भैया। इस शिवलिंग को हानि पहुंचाई गई है, तो टूटा हुआ लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये वृक्ष है। भंडारेश्वर महादेव में शिवोम तत्सत। और मैया का स्वरूप बहुत सुंदर है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, धूप बढ़ रही है। जय हो। ये इस क्षेत्र में मैया की बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उन्होंने दीवार बनाने की भी कोशिश की है थोड़ी सी, लेकिन वो रोक नहीं पाती है, क्योंकि इतना पानी आएगा तो कैसे ही दीवार रोक लेगी। पानी ने तो आज तक कुछ बचाया ही नहीं, सबको नष्ट किया। पानी से ही सब नष्ट हुआ, जब भी हुआ, या तो बर्फ़बारी से या पानी से। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। चलिए इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। नर्मदे घर फिर सांप के दर्शन हो गए। वो जा रहा कि बहुत जहरीला नहीं है ये, सिंपल वाला ही है। ये वेनम इसके अंदर नहीं होता है। दिखाता हूँ इसको करीब से, तो पकड़ भी सकता हूँ इसको, पर क्यों पकड़ना उसको जाने देना चाहिए। जय हो। सांप आप तो मिलते ही रहते हैं मैया के किनारे। आनंद तो अमरकंटक में आएगा, वहाँ तो बहुत सांप हैं। देखो यहाँ हमको मगरमच्छ का घर दिख गया है। मगरमच्छ अंदर भी हो सकता है, नहीं बना रहा है, अभी उसकी तैयारी चल रही है मगरमच्छ की। वाह, धीरे धीरे आता है, थोड़ा थोड़ा बना के फिर से चला जाता है यहाँ से पानी में। इसका मतलब यहाँ पे स्नान करना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है किसी के लिए। तो यहाँ नहीं नहाना चाहिए कुल मिला के, मगर भाई साहब रहते हैं इधर, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नर्मदे हर तो आज मैं एक कुछ यूट्यूब पे देख रहा था, तो एक बहुत अच्छी बात कही किसी ने कि अगर मानसिक शांति चाहिए तुमको, तो फिर ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। जब आप ज़्यादा जानने के चक्कर में रहते हो, तो आप जब बहुत गहराई से देखते हो, तो फिर ऐसा लगता है कि यार अपना तो कुछ है ही नहीं। इवन माँ बाप भी किसी न किसी स्वार्थ से ही तुम्हारे साथ हैं, और तुम भी उनके साथ किसी न किसी स्वार्थ से ही हो।
है ना। तो इसलिए ज़्यादा कभी कभी जानना ठीक नहीं रहता, कम में ही काम चलाओ। जो भी जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो, साक्षी भाव में रहो। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साक्षी भाव में रहना पसंद करते हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं, वो लोग कभी भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, चीज़ों को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हम जितना घुसेंगे उसमें उतना ही उलझेंगे। तो हमको स्वीकार भाव में रहना चाहिए। जो है जैसा है ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, जब तक है तब तक सही है। तो वो बात मुझे बहुत समझ में आई कि ऐसे ही होना चाहिए मानव को। और किसी पे निर्भर तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। निर्भरता तो तुमको गुलाम बनाती है। तो निर्भरता से भी बच के रहो, क्योंकि निर्भर भी नहीं रहना किसी पे। जितना भी हो, जैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लो और मस्त रहो। परमात्मा से जुड़ के रहो, जो भी आपको करना है करो। और ये डर भी मत रखो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम किसी के साथ ना पैदा हुए हो, ना तुम्हारे साथ कोई मरेगा। जैसा भी जीना है, जैसा भी करना है, तुम्हें ही करना है। बस इतना ध्यान रखो कि कर्म ऐसा हो कि तुम्हें मरने के बाद भी पछतावा ना हो कि हमने कुछ गलत किया। बस ये मेंटलिटी रखो, बस सब काम फतेह हो जाएंगे, सब अच्छा रहेगा और परमात्मा की विशेष कृपा होगी। जय हो माई की नर्मदे हर। देखो ये सारे लोग रास्ता घेर के बैठ गए हैं। कैसे भाग रहे, फोटो खींच रहे हैं तुम्हारा फोटो। डर जाते हैं जबकि कुछ कहा भी नहीं मैंने तो। ये तो भाई मोमेंट है, मोमेंट है। देखो माँ बेटे हैं, ये तो प्रेम है महाराज, प्योर प्रेम है ये, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम, इसी को कहते हैं महाराज। बाकी सब तो मोह माया है, प्रेम है ये। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सत्य तो यही है। ये ऐसा दिख रहा है कि एक ऊंचा टीला है जिससे मिट्टी निकाल ली गई हो, लेकिन ये बहुत से पक्षियों का घर है। कितने सारे पक्षी का घर है ये छोटे छोटे जो बिल टाइप के दिख रहे हैं, इन्हीं में रहते हैं ये पक्षी। उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, चलना है अपने को। नारियल के बने हैं ना, वाह क्या अद्भुत कलाकारी है महाराज, बहुत खूबसूरत, क्या कलाकारी की है। तो हम आ गए हैं अनसुईया आश्रम, अनसुईया माता के मंदिर, दर्शन करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। जय हो। यहाँ पे एक कुआं है, नहीं दिख रहा है साफ साफ, बहुत पुराना माना जाता है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। लो जी, सबका फ़ोटो निकाल लिया मैंने। यार मजे, देखो ये आनंद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कबीरदास के शिष्य होंगे, इनका पता नहीं। जय हो। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसान को, और हम भी किसान हैं तो हम रेजोनेट करते हैं इससे। और इस ये फिरक बोलते हैं हमारे इधर इसको, छोटी लड़ी या डल्लफ,
इसमें कपास भी भरा है। नर्मदे हर। तो यहाँ पे हनुमान जी हैं, इसीलिए यहाँ पे बंदर बहुत सारे बना रखे हैं इन्होंने। जय हो महादेव शंभु भजे हम भजे। तो वो पर्वत भी उठाए हुए हैं महाराज जी। शिवोम तत्सत। तो ये है लंकेश्वर हनुमान दादा मोलेठा, और हमको जाना है इस रास्ते से आगे। जय हो माई की, तो फिर चिंता का है कि नर्मदे हर। तो ये है मार्ग आगे का, और हम हैं बिल्कुल एक पुल के करीब। थोड़ा जंगल का एरिया है, मतलब जंगल तो नहीं है, मैया का किनारा ही है। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो मैया में ही पहुँचेंगे सीधे, लेकिन बहुत ही ऊंची ऊंची कंदराएँ हैं, तो इसलिए चढ़ना उतरना इतना संभव नहीं है, निकलना संभव नहीं है। लेकिन ठीक है, माई की कृपा से गरम गरम रेत पे चल रहे हैं, पैर जल रहे हैं मिट्टी में, क्योंकि बहुत धूप है इधर, बहुत गर्मी है गुजरात में। खैर गुजरात में क्या, हर जगह ही होगी अब तो, क्योंकि मौसम ही गर्मी का हो गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब ये धूल धूल हम जा रहे हैं, अब उतनी गर्म नहीं रह गई है। 4 बज गया तो थोड़ी ठंडी पड़ गई है अब, लेकिन 2 बजे 2:30 बजे के टाइम पे बहुत गर्म थी। और हमको पहुंचना है कुबेर भंडारी और चांदोद। एक हमारे साथ हमारे भैया हैं, परिक्रमावासी हैं, पुराने दोस्त हैं, तो वो आए हैं। तो वो और सरदार जी आगे निकल गए हैं, तो उन लोगों से भी मिलना है भाई। और चांदोद एक अच्छा खासा कस्बा है, हालांकि वो भी पीछे भी था, लेकिन सुबह सुबह वो खुला नहीं था। तो हम ज़रूर कुछ ख़रीदना चाहेंगे, कपड़े वगैरह, तो वो भी सही रहेगा, टाइम से पहुंचेंगे तो ले लेंगे। क्या है ना कि धूल मिट्टी में चलते हैं तो कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर चेंज करने पड़ते हैं। और कुछ हमें अपने और परिक्रमावासी उन्हें भी थोड़ा दिलवाना है कुछ। तो वो चांदोद पहुंच गए हैं और मैं उनसे 2 घंटे पीछे हूँ। मैं भी पहुंच जाऊँगा 6 बजे। अभी क्या, अभी 7 बजे सूर्यास्त होता है, तो बहुत टाइम रहता है अपने पास, कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से पहुंचेंगे। जय हो माई की नर्मदे हर। इधर तो नर्मदा मैया है, नीचे घाट है, और ये है कपिलेश्वर महादेव। जय। ये है जो भी दिखाया था वो शिवलिंग। देखो ये मोर पूरी तरह से यहाँ लोकल के लोगों के साथ घुल मिल गया है, उनके जानवरों के साथ रहता है। ये कमाल की उड़ान भरी। तो हम आ गए हैं एक बबूल के जंगल में, जिससे निकल के हमको देखो ऐसे रास्ते मिल रहे हैं अभी। और एक रिवर है जिसको हमें क्रॉस करना है। तो देखो ये किसी जीव का घर बनेगा, पता नहीं वो कौन सा जीव होगा, लेकिन घर तो किसी जीव का है। तो वो रिवर है ये, और रिवर तो गहरी है। इस रिवर को पार करके हम पहुंच जाएंगे उस कस्बे के पास, वो कुबेर भंडारी। तो मुझे लगता है अभी दूर है, क्योंकि हम पैदल पैदल चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कहाँ से रास्ता मिलेगा, पर मिल जाएगा, क्योंकि जाएगा कहाँ, रास्ता तो मिलेगा ही, रास्ते का काम है मिलना। मुझे लगता है हमें पुल पार करना होगा, एक पुल से आएंगे। और वैसे तो यहीं नाव से निकल सकता था, लेकिन नाव वाला नहीं है यहाँ कोई। देखो यहाँ से 2 रास्ते हैं। मुझे लगता है कि मैं इधर जाके गलती तो नहीं कर रहा। इधर आना भैया। हम पुल ना जाके
वहाँ से नदी को क्रॉस करके वैसे वैसे वो संगम जाएंगे, संगम से किनारे किनारे जाएंगे। मस्त आनंद आएगा। वैसे हमको घूम पुल पे जाना होता है और पुल से फिर आगे जाते, और वो ठीक रास्ता बता दिए हमको, तो अब हम आराम से निकल जाएंगे नर्मदे हर। तो हम इस रिवर को क्रॉस करके पहुंच रहे हैं आगे की तरफ, क्योंकि आज जो हमारे साथ के परिक्रमावासी थे वो पीछे हैं और मैं आगे निकल आया हूँ, जबकि वो मुझसे आगे थे। पर यही है कि समय है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे चलता ही रहता है। सब खेल ही आगे पीछे का है। गए हो माई की तो फिर चिंता का है कि अपने को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आज तो कहीं मैया के किनारे ही टेंट लगा के रुकेंगे, आनंद आ जाएगा। जय हो। हम आ चुके हैं संगम पर, और यहाँ इतना गंदा देख रहा हूँ मैं सब कुछ, तो अभी मन तो नहीं कर रहा है यहाँ रुकने का, लेकिन अब अंधेरा हो गया और कहीं जा भी नहीं सकते, तो रुकेंगे तो यहीं पर। उधर ऊपर टेंट लगाएंगे मस्त। मैया में बहुत तेज़ बहाव भी है यहाँ पे। नर्मदे हर। तो अपना घर रेडी हो गया है और इस संगम पे, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शमशान है, लोगों की लाशें पुकती हैं इस संगम पे, तो इसीलिए इतना सारा लकड़ी वगैरह और ये पड़ा है यहाँ पे। और मैया की कलकल की आवाज़ आ रही है, तो पूरी रात सुकून से नींद आएगी मस्त। बाकी आगे दुकान पे जाके कुछ खाने पीने का लेके आता हूँ, यहीं सो जाएंगे। सुबह में कुबेर भंडारी का दर्शन करेंगे। मोर की आवाज़ अभी आ रही है उधर से, तो यही आनंद से रात बिताएंगे आज। नर्मदे हर।